Good morning, class 10th. Welcome, RFCS online class. Dear students, FA first formative assessment has been completed. And it's my expectation all of you would have done all the courses very well. Now, once again, we should come to the point of study. In proceeding way, chapter 4, lesson 4 should be read and summarized. Lesson 4 क्या है? From the diary of Annie Frank, written by Annie Frank. ये टॉपिक ही लेसन ही राइटर ने लिखा है, राइटर से ही बिलोंग करता है, तो आप कह सकते हो दिस इज अ टाइप ऑफ ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी. In this lesson, we are going to know especially about a girl, lonely girl named Annie Frank. Annie Frank, who after birth spent of her life very lonely. But how? Please know about her in detail. बेटा एनी फ्रैंक की बात है. एनी फ्रैंक अपने आप को लोनली महसूस की जब वो 13 इयर्स की थी. When she was 13 years old. उसके पास she had loving parents, a 16 years old sister, aunts, and also she had few friends, but she had not enough time to visit them. समय ही नहीं था उनसे मिलने के लिए. और उनमें से कोई इतना क्लोज भी नहीं था जिससे अपने वो फीलिंग को शेयर करते. आइदर सरफुल और जॉयफुल. अब डायरी इज द बेस्ट ऑप्शन टू शेयर फीलिंग्स एंड थिंग्स. डायरी एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई अपनी फीलिंग को शेयर कर सकता है, और डायरी पेशेंसली साइलेंटली उसको अब्जॉर्व करे, डायरी करेगी और कभी भी लॉस नहीं करेगी अगर डायरी को सेव करते हैं तो. एनी डिसाइड करती है अपना एक फ्रेंड बनाने के लिए. वो फ्रेंड को है डायरी, और डायरी का नाम क्या रखती है? किट्टी. Please no attention. Please pay attention. जिस डायरी में लिखती है, डायरी अपना फ्रेंड मानती है, उस डायरी का नाम वह किटी रखती है. एनी फ्रैंक के फादर जो है वो एडोरेबल पर्सन होते हैं. फिलहाल उसके फादर मदर की शादी इसमें हुई थी. फादर उसके 36 इयर्स के थे और मदर उसकी 25 इयर्स की थी. सिस्टर एनी फ्रैंक की सिस्टर है, वो फ्रैंक थर्ड में जन्म ली थी. जर्मनी में लोकेटेड है, सिचुएटेड है. 1926 कुछ समय तक थे. उसके बाद में उसके फादर हॉलैंड में शिफ्ट हो गए थे 1933 में. और फिर वह एनी फ्रैंक एंड हर सिस्टर स्टेड फॉर अ फ्यू मंथ्स with their grandmother only. Later on, they were also shifted to Holland. वहाँ जाने के बाद एनी फ्रैंक ने एजुकेशन जो लिया था और मॉन्टेसरी स्कूल में से लिया था. She remained to Annie Frank remained in Montessori school till she was 6 years. 6 years. वो 13 इयर्स की हुई थी. उस समय लोनलीनेस उसकी लाइफ में आया था. लोनलीनेस उसकी लाइफ में 13 इयर्स आया था. अभी मैं इसकी प्राइमरी स्टेज से आई बर्थ की कहानी सुनाता हूँ. डायरी उसका लिखना हॉबी था.
है क्या, जब 6th स्टैंडर्ड में थी उसके टीचर मिसेस क्यूप्रेस थे, मिसेस क्यूप्रेस, और दोनों दूसरे को बहुत लव करते थे। अपने ग्रैंड मदर को बहुत लव करती थी वो एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक्स ग्रैंडमदर डाइड इन 1942। फर्स्ट डायरी नोट एनी फ्रैंक की बात है। लेटर इन्फॉर्मेशन लिखना स्टार्ट किया था 20 जून 1942। और वो दिन था टीचर्स को डिसाइड किया था कि कौन प्रमोट होगा अगले क्लास में, हु विल बी प्रमोटेड, हु विल फेल। नॉइस और नर्वसनेस सब तरफ था और पूरा आधा क्लास तो बैटिंग कर रहा था, सर्दी लगा रहा था। एनीस प्रॉब्लम क्या थी, मैथ्स टीचर वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर, व्हाई, बिकॉज इन हिज पीरियड्स ही ऑलवेज टॉक टू मच विद द फ्रेंड्स, so she was called talkative girl and for it she was punished, वो पनिश भी की जाती थी। One day Master became very angry and punished him by giving her to write an essay on the topic chatterbox, और उसने इस पर लिखा भी, लेकिन उसने बात भी लिख दी, डिफाइन भी किया, टॉकिंग इज नेचुरल ट्रेट ऑफ द स्टूडेंट्स, moreover she inherited it from her mother and it cannot be changed. Miss Kissing, math teacher, laughed too much and once again he heard any friend to talk. इस बार टॉपिक इसको दिया गया इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स और उसने इसको भी लिखा, और 2 लेसन्स के पश्चात शी डिड नॉट स्टॉप टॉकिंग, उसे बातें करना नहीं बंद किया। सो मिसेस किसिंग आस्क्ड हर टू राइट वंस अगेन। नेक्स्ट टॉपिक, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, और इस पर उसने बहुत अच्छा सा टॉपिक लिखा, which changed math teacher, changed the mood of math teacher। उसने लिखा, जो भी स्टोरी लिखी थी कि वर्स लिखा था एनी फ्रैंक ने, उसमें अबाउट मदर डक एंड फादर स्वान के बारे में था। हैविंग 3 बेबी डकलिंग्स, जो काट करके मार डाले गए थे फादर के द्वारा। Why? Because क्योंकि बोलते बोल जाते थे, इसके फादर ने उनको मार डाला था। ये सुनकर कि किसी का माइंड चेंज हो गया और फिर वो पनिशमेंट देना क्लास में बंद कर दिया। शबरी ने बता दिया, tomorrow I will explain this question. Thanks, have a nice day. Please write this summary in your own words.